वेलकम दोस्तों, इग्नाइट एमबीए में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि आज के वीडियो का हमारा मेन जो टाइटल है कि महाराष्ट्र एमबीए सीईटी जो 2026 में होने वाला है, इस एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैरेलली इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और टाइम लिमिट क्या है, ये सारी चीजें स्टूडेंट हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की ये एमबीए सीईटी एग्जाम जो कि आप सभी को अगर एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है या एमएमएस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो ये एग्जाम आपके लिए एंट्रेंस टेस्ट के तरह काम करता है, राइट। और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है महाराष्ट्र का सीईटी सेल ऑफिशियली हर साल कंडक्ट करता है, राइट। अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर इस एग्जाम में अगर मुझे पार्टिसिपेट करना है या इस एग्जाम को मुझे अपियर करना है तो एग्जैक्टली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत ध्यान से देखना। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हो यानी कि जो भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है वो एवरी ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जनरली अगर हम इसका क्राइटेरिया देखेंगे तो 50% आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में फॉर द जनरल कैटेगरी। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 45% का यहाँ पे क्राइटेरिया है फॉर दी फॉर्म फिलिंग ऑफ एमबीए सीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर एमबीए के लिए या इस एग्जाम के लिए सीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने 12th बेसिस पे जो सारी चीजें की थी या आपने ग्रेजुएशन भी ये सारी एग्जाम ऑलरेडी आप लोगों ने दी है, ये सिलेबस भी आप सभी के लिए काफी फैमिलियर है। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग है सर, राइट। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यहाँ पे है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड पैरेलली आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट चार आपको जो सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट के ऊपर ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और इस सिलेबस को डिटेल में हम लोग डिकोडिंग भी डेफिनेटली करेंगे। बट फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये आपके लिए टॉपिक्स होने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि सर ये ठीक है एग्जाम हम लोग देंगे महाराष्ट्र का एमबीए सीटी का जो एग्जाम होता है, ये अगर हम लोग एग्जाम देंगे तो हमें किन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लगभग मोर देन 300 कॉलेजेस है जिनको अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इन सभी कॉलेजेस के लिए एमबीए यानी कि महाराष्ट्र एमबीए सीटी का स्कोर एक्सेप्ट होता है फॉर द एडमिशन पर्पज, राइट। अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर एग्जैक्टली इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, इस एग्जाम में जैसे मैंने आपको कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लगभग 25 क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के देखिए लगभग 75 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। देन कॉन्टिटिव एप्टीट्यूड है जिसके लिए 50 क्वेश्चंस का यहाँ पे वेटेज है। वर्बल एबिलिटी का भी यहाँ पे 50% का यानी कि 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस का यहाँ पे वेटेज है। तो टोटल अगर आप देखोगे कि ये एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, राइट। अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं कि सर 200 मार्क्स का एग्जाम है बट टाइम लिमिट जो है हमारे पास टाइम लिमिट्स है 150 मिनट्स यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स का आपके पास टाइम लिमिट है और आपको 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये सबसे बड़ा इस एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमबीए सीईटी के लिए। अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं कि यस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए लगभग 5 ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं आपके लिए। नो सेक्शनल टाइम लिमिट, नो नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश मीडियम। यानी कि अगर आपको जानना है कि सर ये महाराष्ट्र का एमबीए सीटी जो एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि सर टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। और दोस्तों क्वेश्चंस को आपको 150 मिनट्स में सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। और हम लोगों ने भी, जब मैंने भी ग्रेजुएशन किया था, मैंने भी एमबीए एग्जाम को अपेयर किया था, तो मुझे पता है स्टूडेंट्स अगर एमबीए में आपको अच्छे परसेंटाइल चाहिए, अगर आपको एमबीए में 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए तो याद रखना सभी को टाइम मैनेजमेंट और ये जो टॉपिक्स है आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। ये कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए सर क्या सिलेबस होता है, कैसे सिलेबस को डिक्टेट करना है, सारी चीजें आपको इग्नाइट एमबीए के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप इस प्लेटफॉर्म के लिए नए हो तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज महाराष्ट्र एमबीए सीईटी के लिए इग्नाइट का ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए, आपके रिक्वेस्ट के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो सारी जानकारी एमबीए सीईटी के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखिए कि जैसे मैंने कहा था कि सर पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के अंदर देखिए महाराष्ट्र के लिए लगभग 300 कॉलेजेस है। सर अगर मैं आपको महाराष्ट्र सीईटी के एमबीए कॉलेजेस की बात करूं, यानी कि आप सभी का जो ड्रीम होता है कि सर मुझे जेबीआईएमएस इंस्टीट्यूट में सर एडमिशन लेना है, राइट। जेबीआईएमएस ये महाराष्ट्र स्टेट का एमबीए के लिए काफी फेमस कॉलेज है जिसमें हर एक एमबीए एस्पिरेंट को जाना है और ये हर एक एमबीए एस्पिरेंट का सपना होता है महाराष्ट्र के अंदर, राइट स्टूडेंट। अगर आपको जैसे पता है यहाँ पे सर सिडनम कॉलेज भी है जो कि आपके मुंबई में है, राइट। पैरेलली आपका अगर मैं कहूँ आपका नरसे मुंजे है, राइट, एनएमआईएमएस है। पैरेलली अगर मैं बात करूं आपका वेलिंकर कॉलेज है, राइट, जो कि आपके मुंबई में है। तो ये काफी सारे नंबर ऑफ कॉलेजेस है जो कि आपके मुंबई या पुणे में है जिसमें आप सभी को एमबीए करने का आप सभी का सपना है। क्यों करना है एमबीए, सिंपल सी बात है सर, आप सभी को पता है ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको
राइट, किसी एक स्ट्रीम में, यानी कि अगर आपको एमबीए एचआर करना है, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स करना है, एमबीए मार्केटिंग करना है, तो इसमें आपको क्यों जाना है? बिकॉज आपको किसी एक फील्ड में एक्सेल होना है, सो दैट दो चीजें हैं, सिंपल सी बात है कि देखिए आपको किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट होना है सर, राइट, या किसी एक फील्ड का मुझे प्रॉपर या फॉर्मल मुझे नॉलेज लेना है। एंड सेकंड थिंग आप सभी के लिए कि सर प्लेसमेंट चाहिए सर, हमारा पैकेज इंक्रीमेंट करना है सर, मैंने अभी ऑलरेडी 2 या 3 साल का सर मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे स्केल करना है, पैकेज में मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। अगर आप सभी को पता है सर, अगर आप जेबीआईएमएस, सेडेनम, एनएमएमएस, वेलिंकर, ऐसे जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है महाराष्ट्र के या इंडिया के, अगर आप इनसे आपका एमबीए का कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको जो एवरेज प्लेसमेंट मिलता है, अगर मैं जेबीआईएमएस की बात करूं, यानी कि आपका जमुनालाल बजाज कॉलेज जो कि चर्च गेट में है, उसका एवरेज पैकेज लगभग आज के डेट में स्टूडेंट 20 लाख रुपीस पर एनम इनका लास्ट ईयर का जो कोट है, आप वहां पे जाके इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये सभी कॉलेजेस जो 300 कॉलेजेस मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये सभी कॉलेजेस जो बेस्ट कॉलेजेस है वो महाराष्ट्र में आपके लिए अवेलेबल है। सर अगर मुझे आईएम्स में एडमिशन लेना है सर, तो डेफिनेटली आईएम्स के लिए आपके लिए कैट की एग्जाम है, जैट की एग्जाम्स है, अलग अलग एग्जामिनेशन है। बट आज के वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं एमबीए के इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि महाराष्ट्र का सीटी सेल कंडक्ट करता है। और आप सभी को मैंने कहा है कि यस, आप सभी का ड्रीम कॉलेज है जवाहरलाल बजाज कॉलेज, जो कि आपको एमबीए का जो ओवरऑल ये सीईटी का एग्जाम होगा, तो उसमें जो आपका सिलेक्शन होता है कैप राउंड के बेसिस पे होता है। अगर आप लोगों ने एमबीए का इस साल का भी सीईटी एग्जाम दिया होगा 2025 का, तो आप सभी का भी कैप राउंड का प्रोसीजर भी स्टार्ट हो चुका है। उसके रिगार्डिंग भी डेडिकेटेड वीडियो आपको इस इग्नाइट एमबीए के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो इन दिन में आप सभी को यही कहना चाहूंगा, देखिए एडमिशन प्रोसेस जो होगा आपके लिए, जो बेस्ट कॉलेजेस है वो कैप राउंड थ्रू ही होगा, जो कि महाराष्ट्र का सीईटी सेल आप सभी के लिए कंडक्ट करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं सर कि क्या ये सच में एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे कि हम सभी ने सुना है कि सर कैट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, कैट में सेलेक्ट होना, यानी कि अगर मैं बात करूं आपको आपके लैंग्वेज में कि सर एबीसी, राइट, यानी कि सर आपका आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर, आईएम कलकत्ता, इन सभी में सेलेक्ट होना यानी कि आप सभी को बहुत टफ है, डिफिकल्ट है। बट क्या सच में सर अगर मुझे महाराष्ट्र में पैरेलली, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर जेबीआईएमएस में मुझे एडमिशन चाहिए सर, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि अगर आपको नरसिम्हा मुंजी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन चाहिए, तो क्या सर इन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कहां पे मुझे एडमिशन इजीली मिल सकता है, यानी कि अगर कहां पे मैं थोड़ा, अगर हम लोग थोड़ा मेहनत की अगर हम लोग बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल की, कहां पे डिफिकल्टी लेवल कम होती है, तो याद रखना सीईटी के बेसिस पे जेबीआईएमएस में या एनएमआईएमएस में या सिडनम या जो भी अच्छे कॉलेजेस है महाराष्ट्र स्टेट के एमबीए के, वहां पे एडमिशन मिलना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है। बिकॉज ये जो एग्जाम होता है आईएम्स के लिए, जनरली अगर मैं बात करूं, अगर टफनेस की बात करूं तो कैट काफी टफ एग्जाम माना जाता है एज कंपेयर टू द महाराष्ट्र सीटी का जो एमबीए सीटी का एग्जाम होता है। तो डिफिकल्टी लेवल जो है स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम लोगों ने कहा है कि डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे मेंशन किया है कि इट्स इजियर देन कैट, इट्स स्टिल अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड स्पेशली फॉर टॉप कॉलेजेस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसीलिए कहा है कि आप सभी को पता है कि सर हर साल लगभग एमबीए के लिए महाराष्ट्र में से 1.5 लाख बच्चे, अगर मैं इस साल की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम को दिया है, और उसमें से अगर मैं जेबीआईएमएस की बात करता हूं तो लगभग 120 सीट्स है आपके एमबीए के लिए, अगर हम लोग जेबीआईएमएस की बात करते हैं जनरली। तो डेफिनेटली सर अगर 1.5 लाख बच्चों में अगर पहले 1000 में भी अगर हमें आना है फॉर द बेस्ट एमबीए कॉलेजेस, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, और टाइम मैनेजमेंट एक वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर है, सो दैट आपको एक अच्छे परसेंटेज आएंगे और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे। यस, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स की स्कोरिंग के केस में मैंने कहा है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक अच्छी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सर यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है। याद रखना कंपटीशन जो है वो काफी टफ है। क्यों टफ है? बिकॉज आप सभी को पता है कि 150 मिनट्स के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप सभी को जो है स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग भी आपका काफी अच्छा होना चाहिए। तो जो भी आपके सब्जेक्ट के जो भी आपके डाउट्स है, डेफिनेटली इग्नाइट एमबी पे ही हम लोग कवर करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर अगर मैंने महाराष्ट्र एमबीए सीईटी का जो एग्जाम दिया है, यस, तो मुझे जेबीआईएमएस से जितने भी महाराष्ट्र के एमबीए कॉलेजेस है वहां पे मैं कैप राउंड के थ्रू मुझे एडमिशन मिल सकता है। यहां तक आपकी सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे मैंने क्या लिखा है कि एक्सेप्टेड स्कोर, राइट, कि कैंडिडेट विथ वैलिड स्कोर्स इन कैट, जीमैट, सीमैट, मैट, जैट या एटीएमए, राइट, कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द महाराष्ट्र सीईटी कैप फॉर एडमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सभी एक चीज ध्यान में रखना। देखिए महाराष्ट्र स्टेट में क्या होता है, अगर लेट्स से सपोज ये एमबीए कॉलेज है आपका, राइट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जेबीआईएमएस कॉलेज के, राइट, तो जनरली महाराष्ट्र स्टेट के जो कॉलेजेस है उनमें कोटा है, कोटा इन द सेंस की स्टेट के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए 85% कोटा है फॉर द सीईटी सेल, फॉर द एमबीए सीईटी, एंड जो रिमेनिंग 50% जो कोटा है वो कोटा है
फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू मतलब कैट है, जीमैट है या जैट है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट जो ऑल इंडिया में है, अगर उन्होंने कैट का एग्जाम दिया है या जैट का एग्जाम दिया है या जीमैट का एग्जाम दिया है, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके काउंसलिंग प्रोसीजर में, बट उन सभी के लिए 15% का कोटा यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप महाराष्ट्र की एमबीए की सीईटी देते हो और आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट हो, महाराष्ट्र का डोमिसाइल आप सभी के पास है, आपका डिग्री भी महाराष्ट्र से है, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों ने, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का जो एमबीए सीईटी है वो एग्जाम 100% देना चाहिए, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे काफी बेटर चांसेस है कि आपको एक अच्छा कॉलेज एमबीए का महाराष्ट्र स्टेट के अंदर डेफिनेटली मिल सकता है। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, तो अभी देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 3 या 4 चीजें कवर की है, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, राइट। पैरेलली ये जो एग्जाम होता है कब कंडक्ट होता है, तो सभी लोग ध्यान में रखना कि जनरली ये जो एग्जाम होता है वो अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में होता है। मतलब आपका एग्जाम अगर जनरली मैं कहूं तो टेंटेटिव है, कह रहा हूं मैं, 2026 के अप्रैल में आप सभी का एग्जाम होगा। सर फॉर्म्स हमारे कब आते हैं, देखिए अगर मैं फॉर्म्स की बात करता हूं, एमबीए का फॉर्म फिलिंग के लिए जनरली आपके जो फॉर्म्स आते हैं वो जैन या फेब मंथ में आप सभी के फॉर्म आएंगे। यस, अगर हम लोग आज की बात करते हैं, लेट्स से सपोज अभी जून है, तो सर क्या आने वाले 6 महीने या 5 महीने के अंदर हम लोग 100% एमबीए सीईटी के अंदर सर क्या हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या हमें एक अच्छा एमबीए का कॉलेज मिलेगा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट मिल सकता है। तो आप सभी को मेरा इन द एंड ऑफ द इस वीडियो यही रिक्वेस्ट है कि देखिए एमबीए सीईटी अगर आप देना चाहते हो तो डेफिनेटली इग्नाइट एमबीए ये आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर हम लोग सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, सब्जेक्ट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो मैं इन द एंड ऑफ द वीडियो आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ये वीडियो अगर आपको सभी को अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली जो टॉप कॉलेजेस हैं एमबीए के, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे कि सर कॉलेजेस कहां पे है, कॉलेज का फीस कहां पे है, हॉस्टल फैसिलिटीज, मेस फैसिलिटीज, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू। यस।